गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का 7th पाठ संकल्प सिद्धिदायक। इन्हीं पाठ के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण में हम इस पाठ का अध्ययन का आरंभ करते हैं। तो देखिए, इस पाठ का जो नाम है वह है संकल्प सिद्धिदायक, अर्थात संकल्प जिसका अर्थ है दृढ़ निश्चय, सिद्धिदायक जिसका अर्थ है सफलता को प्राप्त करना। तो हम मन के अंदर जब दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तब वह हमारे द्वारा लिया गया संकल्प अर्थात हमारे द्वारा किया गया दृढ़ निश्चय जो है वह निश्चय ही हमें सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। तो आइए हम इस पाठ के अध्ययन करते हैं। पार्वती शिवं पतिरूपेण अवाचत एतदर्थ सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। सः स्वकीयं मनोर्थं मात्रे निवेदित। ततः श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। पार्वती जो क्या है शिव की एक पत्नी थी। तो पार्वती जो है वह जब शिव की पत्नी नहीं थी उस समय वह शिव को अपना पति है वह चाहती थी। शिव को अपने पति के रूप में कौन चाहता था? पार्वती। तब देखिए, पार्वती शिव को पति रूपेण अवाचत पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थ इसलिए सा यानी वह कौन? पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत्। तब वह क्या कर रही थी? तपस्या करने की उनकी इच्छा हुई। क्यों? कि पार्वती जो है शिव को पति के रूप में चाहने के लिए प्राप्त करने के लिए वह क्या करने जा रही थी? तपस्या को करने जा रही थी। सा स्वकीयम मनोर्थम, सा यानी उसने, स्वकीयम अपने स्वयं के, मनोरथम मन की इच्छा को, मात्रे निवेदित जो उसकी मन की इच्छा थी उस इच्छा को अपनी माता के सामने निवेदन किया, अपनी माता को बताया। ततः श्रुत्वा उसने सुनकर के, किसने? उस पार्वती की माता मेना ने सुनकर के चिंताकुला अभवत्, उसको क्या हुई? चिंता हुई। किसको चिंता हुई? जब वह पार्वती तपस्या करने जा रही थी पति को प्राप्त करने के लिए, किसको? पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए, तब ये उनके मन की इच्छा जो पार्वती की थी, यह इच्छा उसने अपनी माता मेना को बताया। जब माता मेना को इस बात का पता चला तब वह माता मेना जो है वो क्या हो गई? परेशान हो रही थी। चिंताकुला अभवत्, वह चिंता करने लगी, परेशान होने लगी। मेना कौन है? पार्वती की माँ। तो मेना क्या कहती है? देखिए, मेना बच्चे, हे पुत्री, मनीषिता मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले देवता यानी देवता गर्हे एव सन्ति घर के अंदर ही हैं। तपः कठिनम भवति तपस्या करना जो है वह क्या है? बहुत ही कठिन होता है। तव शरीरम तुम्हारा शरीर सुकोमल वर्तते, तुम्हारा शरीर जो है अत्यंत ही कोमल है। ग्रहे घर में ही, एव यानी ही, बस यानी रहो, घर के अंदर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफल भविष्यति, घर के ही अंदर रहो तब विलासा तुम्हारी अभिलाषा जो तुम्हारी चाह है वह सफल भविष्यति, वह घर के अंदर ही सफल होगी। पार्वती, अब पार्वती क्या कह रही है अपनी माता मेना से? अम्ब, हे माँ, तादर्श अभिलाषा, ऐसी अभिलाषा तू
तो यानी तो ऐसी अभिलाषा, कैसी अभिलाषा? शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा तो एवं पूर्ण भविष्यति, तपस्या एवं पूर्ण भविष्य, तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादर्शम पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा ऐसा शिव के जैसा पति कथम, किस प्रकार से, कैसे, प्राप्स्यामि, प्राप्त करूँगी। अहम तप एव चरिष्यामि, अहम यानी मैं, तप यानी तप को, एव यानी ही, मैं तपस्या को ही चरिष्यामि करूँगा। इति यानी इस प्रकार का, ऐसा मम यानी मेरा, संकल्प यानी संकल्प है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है, ऐसा मेरा संकल्प है। ऐसा कौन कह रहा है? पार्वती कह रही है। किसको कह रही है? अपनी माँ मैना को। अब माँ मैना क्या कह रही है? पुत्री, हे पुत्री, तौमेव, तौम एव, तुम ही मैं यानी मेरी जीवनाभिलाषा, तुम ही मेरे जीवन की क्या हो? इच्छा हो, जीवन की अभिलाषा हो, और तुम घर से बाहर जा रही हो। तुम ही एक मेरी क्या हो? जीवन की, जीने की अभिलाषा, तुम ही मेरी अकेली पुत्री हो। पार्वती कह रही सत्यम, आप जो कह रही हैं वह बिल्कुल क्या है? सत्य है। परम, परंतु मम मन, मम यानी मेरा, मन यानी मन, मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, यानी जो मेरा मन है वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित हो रहा है। सिद्धि प्राप्यम, सिद्धि यानी सफलता, प्राप्य यानी प्राप्त करके, मैं सफलता को प्राप्त करके पुनः वापस, तवेव तुम्हारे चरणम, तुम्हारे शरण में, तुम्हारे पास में, आगमिष्यामि आऊँगी। मैं अपनी सफलता को प्राप्त करके वापस तुम्हारे चरण में आऊँगी। ऐसा कौन कह रहा है? पार्वती। किसको कह रही है? अपनी माता मैना से। अद्य विजयाय साखम, अद्य धन एव यानी आज ही, विजया विद्या के, विद्या कौन है? पार्वती की सखी, सहेली, साकम यानी साथ में, गौरी शिखरम, गौरी नाम के पहाड़ पर, गच्छामि यानी जाती हूँ। आज ही मैं गौरी विद्या के साथ में गौरी शिखर पहाड़ पर जा रही हूँ। ततः उसके बाद पार्वती निष्क्रामति, उसके बाद पार्वती घर से निकल जाती हैं। अगला देखें, पार्वती मनसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, कदाचित् रात्रौ स्थलेम, कदाचित् शिलायां स्वपति स्म, एकदा विज्ञात। पार्वती मनसा, पार्वती जो है मन से, वच्चा वाणी से, कर्मणा कर्म से, पार्वती मन से, वचन से और कर्म से, च यानी और, तपः यानी तपस्या, एव यानी ही, तपति यानी तपस्या करती है। पार्वती मन से, कर्म से और वाणी से तपस्या करती हैं। कदाचित कभी, रात्रो यानी रात्रि में, स्थिल मंडले यानी पृथ्वी पर, तो कदाचित शिलायाम कभी पत्थर पर, शिला पर, स्वपेति यानी सोती थी। बिना बिछाए हुए पार्वती कभी स्थल पर सोती थी तो कभी पहाड़ों की शिलाओं पर सो रही थी। एकदा विद्या अवदत, एक दिन विद्या ने कहा, विद्या जो पार्वती की क्या है? सखी है, सहेली है। सखी तब प्रभावात, आप जो तपस्या कर रही हो उन तपस्या के प्रभाव से, हिंसक पशुओं अपि, जो हिंसक पशु है, जो अपनी जान ले सकता है उसको बोलते हैं हिंसक पशु, जिसे खा जाता है हमें और हमारी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो ऐसे हिंसक पशु तब सखाया जाता, तुम्हारे क्या हो गए? मित्र हो गए हैं, तुम्हारे सखा हो गए हैं। पंचाग्नि वर्तमपि, पंचाग्नि वर्त यानी कि अपने चारों ओर आग जला करके अंदर जो है तपस्या करना और मात्र शिव का ध्यान लगाना, पंचाग्नि व्रत कहलाता है। तो आपने पंचाग्नि व्रतमपि, पंचाग्नि व्रत भी किए, तम अतप, तुमने वह भी तपे, उनके द्वारा भी आपने तपस्या की। पुनरपि, फिर भी, तब यानी तुम्हारी अभिलाष, यानी तुम्हारी जो मन की इच्छा है, अभिलाषा है, न पूर्ण अभवत, पूर्ण नहीं हुई। आपने क्या किया? आपने जो तपस्या की है, विद्या कह रही है पार्वती से कि आपने जो भी तपस्या की है उस तपस्या के बल से हिंसक पशु जो है वह भी आपके मित्र हो गए हैं। आपने पंच अग्नि के नाम के जो व्रत तपे हैं
वो भी आपने पूर्ण की, परंतु फिर भी आपकी जो इच्छा है वह पूर्ण अभी तक नहीं हुई है। पार्वती, आई विजय, हे विजय, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानते हो? मनस्वी यानी बुद्धिमान, कदापि धैर्यम न परित्यजति, बुद्धिमान कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। च मनोर्थानाम अगति नास्ति, च यानी और, मनोर्थानाम इच्छाएं भी नहीं पूरी हुई, यानी कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। मनोर्थानाम अगति नास्ति, मनुष्य की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन मनुष्य जो बुद्धिमान है वह कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ता है। विद्या, तावम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। विद्या कह रही पार्वती, पार्वती आपने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञों को संपन्न करवाए। तप कारणात जगती तो प्रसिद्धि, इस तपस्या के कारण पूरे संसार के अंदर आपकी कीर्ति फैली हुई है, आपका यश फैला हुआ है, आपकी प्रसिद्धि फैली हुई है। अपर्णा इति नामना अपि तम प्रथिता, यानी कि अपर्णा के नाम से आप इस संसार के अंदर क्या हो गई हो? प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा यानी बिना खान पान किए हुए, बिना खाना खाए आपने क्या किया है? तपस्या की है। अपर्णा यानी पेड़ का एक पत्ता भी आपने नहीं खाया है और आपने क्या किया है? तपस्या की है। इति नामना, आप इसलिए बोलते हैं आपको अपर्णा, इस नाम से भी आप क्या हो गए? तवम प्रथिता, तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि, परंतु फिर भी, तपस्या आपकी द्वारा की गई तपस्या के फल नैव दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके द्वारा की गई तपस्या के फल किंतु फिर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला देखें, पार्वती, पार्वती क्या है? अहि हे आतुर हृदय, हे बेचैन रहने वाली, आतुर हृदय वाली, कथम तवम चिंतिता, तुम क्या चिंता कर रही हो? तुम क्या सोच रही हो? नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, नेपथ्य पर्दे के पीछे से। आई भो, हे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, मैं जल चाहता हूँ। ससंभ्राम, पार्वती कंपाती हुए। विजय, हे विजय, पश्य कोपी, पश्य यानी देखो, कोपी यानी कोई, धन अपि यानी कोई भी, क्या है? वटु आगतो अस्मि, यहाँ पर कोई एक ब्रह्मचारी आया है, कोई ब्राह्मण आया है। देखिए, तो यहाँ पर जो है, जो वटो चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ पर एक वटु के ब्रह्मचारी के रूप में एक ब्राह्मण जो है वह उपस्थित हो रहा है। पार्वती तपस्या कर रही है और विद्या पास में खड़ी है। तो देखें क्या कह रहे हैं? विजयो पश्ये, विजय देखिए, कोपी कोई भी, वटु आगतोस्मि कोई ब्राह्मण आया है। विद्या झटिति, विद्या जल्दी से, आगच्छत आती हैं। सहसे वसुधारी शिव तत्र प्राविशत, अचानक वटुधारी तपस्या, वटुधारी ब्राह्मण के वेश को धारण किए हुए शिव तत्र वहाँ पर प्रवेश होते हैं। विद्या वटु स्वागतम ते, वटु का स्वागत करती हैं। उपविष्टुभान, बैठिए आप। एवं मैं सखा पार्वती, मैं पार्वती की क्या हूँ? मित्र हूँ, सखा हूँ, मैं उसकी सखी हूँ। शिव प्राप्तुम अत्र तप करोति, शिव को पाने के लिए यहाँ जो पार्वती है वह क्या कर रही है? तपस्या कर रही हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक ही समझेंगे और आपको इस पाठ को समझना है और इनके क्या करने हैं आपको? शब्दार्थ।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के शब्दार्थ को आपको अपनी कॉपी के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में जमा करके लिखने हैं। पति रूपेण, पति के रूप में, एतदर्थम, इसके लिए। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये अपनी कॉपी के अंदर इनको लिखने हैं और इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी सारे शब्दार्थ को अपनी कॉपी के अंदर आराम से लिख सकते हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और साथ में इन्हें आपको क्या करना होगा, याद भी करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इन्हें लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। बिल्कुल आप इसके लाइक करेंगे और मेरी उम्मीद है और आप इन उम्मीदों पर ज़रूर ही खरा उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।